Hey friends, once again welcome back to my channel. I hope you all are doing well. नॉर्थ में विंटर्स जो हैं दे आर एट द पीक। बहुत कपकपाती ठंड है और इस ठंड में जो है हमारे काम की स्पीड जो है वो भी बहुत कम हो जाती है। आप एक बार ही बैठ जाओ तो उठने को मन नहीं करता। सो टुडेज़ वीडियो इज़ रिगार्डिंग माय विंटर रूटीन। आप देख सकते हैं कि कोहरा ही कोहरा जो है वो विंडो के बाहर आपको नज़र आ रहा है और इतनी ठंड में बच्चों को स्कूल भेजना जो है वो सीरियसली बहुत ही मुश्किल लगता है। सो स्टार्टिंग माई डे विद ब्रेकफास्ट। बच्चे उठ चुके हैं, नाउ दे आर गेटिंग रेडी बाय देमसेल्फ। सिर्फ छोटे वाले को ही मुझे खुद तैयार करना होता है और मैक्सिमम तैयारी जो है वो मैं रात को ही करके सोती हूँ, क्योंकि सुबह उठ के जो है सब कुछ स्क्रैच से शुरू करना बहुत मुश्किल लगता है। तो इसलिए सब कुछ रात को ही तैयार कर लेती हूँ जो भी मुझे उनको ब्रेकफास्ट में देना है। तो नाउ टाइम टू से गुड बाय। वैन आ चुकी है। बाय बाय। आफ्टर सेंडिंग ऑफ देम मैंने डिसाइड किया कि आज मैं बिल्कुल भी नहीं बैठूंगी और आई गो डायरेक्टली टू द किचन, क्योंकि मेरे बहुत सारे पेंडिंग काम पड़े हुए थे। लाइक जैसे कि ये शक्कर बहुत दिनों से आई पड़ी थी और एज इट इज़ पॉलीथीन में ही पड़ी थी। तो आई हैव डिसाइडेड कि जितनी भी पेंडिंग वर्क्स जो हैं उन्हें आज मैं सुबह ही ख़त्म कर दूंगी, क्योंकि एक बार अगर फ़ोन लेके बैठ जाऊँ ना तो मैं आधा घंटा बैठी ही रहती हूँ। तो इसलिए आज ये सारे काम मैंने फिनिश कर देने हैं। तो सर्दियां हैं तो शक्कर जो है घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और विच इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर शुगर ऑल्सो। चीनी कम से कम कंज्यूम करने की कोशिश करती हूँ और शक्कर ज़्यादा से ज़्यादा, और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें आई पड़ी थी, बस ठंड में कुछ भी एक्स्ट्रा करने को मन नहीं था, तो इसलिए वो इतने दिनों से ऐसी ही पड़ी हुई थी। तो आज सोचा कि आज ये सारे पेंडिंग वर्क्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए जाएं। और वैसे भी किचन के ये छोटे छोटे काम जो हैं विंटर्स में अगर हम साथ के साथ करते रहें तो आपका जो किचन जो है वो काफ़ी मैनेजेबल रहता है। अदरवाइज़ अगर इनको हम ऐसे ही छोड़ते रहें तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये भी जो है वो मेरे पास कॉर्न स्टार्च पड़ा था, मंगवाया था शॉप से और वैसे ही पड़ा है। अब मैं स्लिप लगा रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ी सबको कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये मैदा है या कॉर्न स्टार्च है। तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि स्लिप्स लगा ही दी जाएँ तो ज़्यादा बेटर है, ताकि अगर मेरे अलावा कोई और किचन में यूज़ कर रहा है किचन को तो उसको कोई मुश्किल। एंड आई ऑलवेज ट्राई टू डू कि जब भी काम कर रहे हैं तो चीज़ों को जो है उनकी जगह पे वापस साथ के साथ रख दें तो किचन का काम बहुत आसान हो जाता है। लाइक दिस। टुडे आई हैव डिसाइडेड टू क्लीन द किचन काउंटर टॉप। दिवाली के बाद हार्डली एक बारी सफाई करी थी, तो इसलिए जो है आज सोचा कि, और धूप भी थोड़ी थोड़ी खिल गई है। ये देखिए थोड़ा सा सनी, बहुत ब्राइट सनी डे तो नहीं है बट हल्की सी धूप आ गई है, तो इसलिए काम आसानी से हो जाएगा। तो अगेन आई कम बैक टू किचन कि थोड़ा सा जो है टाइल्स और काउंटर टॉप जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो इसलिए जो है मैं आज इन्हें क्लीन करूँगी। और ये है वो कॉफ़ी स्टेशन जो मैंने दिवाली वीडियो में भी बनाया था और आपको दिखाया भी था। यू कैन चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो, क्योंकि सर्दियों में जो है गर्म पानी हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए चाहिए होता है। तो इसी तरीके से मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और आज मैं बिना डिटर्जेंट के जो हूँ अपना काउंटर टॉप क्लीन करूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो है 2 बड़े चम्मच जो है वो बेकिंग सोडा लिया है और इसमें मैं गर्म पानी डालूँगी और टूथपेस्ट, और साथ में मैं डालूँगी थोड़ा सा इसके अंदर विनेगर। तो पानी जो है वो गर्म हो चुका है, तो चलिए अब जो है केटल को लेते हैं और हम इसमें जो है एक मिक्स तैयार कर लेंगे, क्योंकि इससे जो है, क्योंकि विनेगर जो है जब बॉइल्ड पानी के अंदर, चाहे तो आप पानी को विनेगर के साथ बॉईल भी कर सकते हैं, उससे उसका जो स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी विनेगर की स्मेल जो है वो थोड़ी देर बाद अपने आप ख़त्म हो जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा जो है मतलब विदाउट केमिकल फ्री आपका एक डिटर्जेंट जो है वो तैयार हो जाएगा। क्योंकि मेरे हाथों में जो है ना ये जो सोप्स जो है ना विम बार एंड ऑल, इनसे बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है। तो इसलिए जो है आज मैं जो हूँ क्लीनिंग जो है वो इसी से करने वाली हूँ। वैसे भी जो है स्टेन्स जो है वो गर्म पानी से बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। आप देख सकते हैं कितने की ज़्यादा डस्ट जो है वो इन कप्स के ऊपर आ गई है। तो आज इन सब की क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो इस तरह से सोचा है कि छोटा छोटा काम
जो है, जो ऊपर ऊपर का काम जो है, बहुत डीप क्लीनिंग तो नहीं, बट जो एरियाज जिनको डेली क्लीनिंग की ज़रूरत है, लाइक जो हमारी बैक टाइल्स हैं, लाइक दिस मग्स, ये हमेशा बाहर ही पड़े रहते हैं और बहुत कम यूज़ होते हैं, तो डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है इनके ऊपर। तो इन सब चीज़ों के लिए जो हूँ मैं, ये वाला जो मिक्स जो है, ये बिल्कुल केमिकल फ्री ऑर्गेनिक आप इसको कह सकते हैं, हाँ, विनेगर, और ये इससे जो है जो बैक्टीरिया और किचन का एक जो टिपिकल स्मेल जो होती है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए जो हूँ, देखिए बिल्कुल चकाचक साफ़ हो चुके हैं। तो ये छोटा छोटा काम जो है आज कंप्लीट करूँगी, क्योंकि बहुत देर से पेंडिंग ये चीज़ें पड़ी हुई थी, और ये चीज़ें ज़्यादातर बाहर ही रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है डस्ट जो है बहुत जल्दी इनके ऊपर आ जाती है और बहुत कम भी यूज़ होती हैं, बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ वाली चीज़ें ये नहीं हैं। लाइक गैस स्टोव भी जो है, इस पर भी बहुत तरह के स्टेन्स जो हैं, वो वैसे तो हम डेली ही क्लीन करते हैं, बट वंस इन अ वीक जो है एक इंटेंसिव क्लीनिंग की जो है वो ज़रूरत पड़ती ही है हमें। सिमिलरली स्विचेस, क्योंकि जब भी हम मिक्सी या जो कुछ भी बनाते हैं, फ्राई करते हैं, तो स्टेन्स जो है वो बैक टाइल्स के ऊपर लग ही जाते हैं। तो इसलिए जो है गर्म पानी विनेगर से जो है स्मेल, स्टेन्स, सारी चीज़ें जो है वो आपकी इस एक मिक्सचर से ही ठीक हो जाएंगी। तो चलिए, ये काम भी जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुका है। लाइक माइक्रोवेव भी जो है, क्योंकि इट्स सेफ फॉर दिस OTG ऑल्सो, तो इसलिए मैं OTG को भी इसी से साफ़ कर लूँगी। तो चलिए, किचन का जो है ये मेजर काम मैंने कर दिया है। नाउ आई एम कम्प्लीटली टायर्ड, और इसलिए मुझे एक एनर्जी बूस्टर की ज़रूरत है। विंटर्स में मेरा बीपी जो है वो बहुत लो ही रहता है, लोअर साइड में ही है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत लगती है, हाथ पर हमेशा ठंडे ही रहते हैं। तो नाउ इट्स टाइम फॉर कॉफ़ी। तो ये भी एक ट्रिक है कॉफ़ी बनाने के लिए, बना के आप जार में बंद करके रख लीजिए और जब दिल करे उसको पी लीजिए। तो यहाँ पे जो है मैंने 2.5 कप 2.5 टेबल स्पून ऑफ कॉफ़ी मैंने लिया है, और उसके अंदर मैं उतना ही 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर जो हूँ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं इसको आप चाहे बीटर में, मिक्सी में, किसी भी चीज़ में जो है वो ब्लेंड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने जो है कॉफ़ी और शुगर दोनों को जो है ब्लेंडर में मिक्स कर लिया है। और ये जो कॉफ़ी जो है वो बिल्कुल आपकी एक्सप्रेसो कैफ़े टाइप कॉफ़ी जो है वो बनेगी। तो 1-2 बार हम इसको घुमा लेंगे, सो दैट कॉफ़ी और शुगर जो है वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए, पिस भी जाए बहुत अच्छे से चीनी। पानी गर्म कर लिया है, मैंने आपको कहा ना, ये कॉफ़ी स्टेशन के बिना मेरी विंटर्स बहुत मुश्किल से निकलती हैं, तो इसलिए तो मैंने इसको विंटर शुरू होने से पहले ही सेटअप कर लिया था। तो ये लीजिए मेरी प्यारी केटल, जिसके बिना तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है काम करना। तो यहाँ पे मैंने 2 स्पून्स ऑफ गर्म पानी लिया है। अगेन आई विल ब्लेंड इट, और अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे, क्योंकि ब्लेंडेड कॉफ़ी ही बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे जो है अगेन मैं अकेली हूँ, तो इसलिए मैं 1 कप मैंने दूध जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है, और यहाँ पे मेरी कॉफ़ी बीट हो चुकी है। और तो चलिए कॉफ़ी बनाते हैं और कॉफ़ी को एंजॉय करते हैं। 2 कप और जो बचा हुआ बैटर जो है वो मैं इस मग में डाल के रख दूँगी, क्योंकि थोड़ी ही देर में जो है हस्बैंड आने ही वाले हैं, तो उनको भी कॉफ़ी दे दूँगी। तो इस तरीके से यू कैन स्टोर दिस बैटर इन किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। बहुत अच्छा जो है अरोमा आता है अगर इस तरीके से अगर आप कॉफ़ी बनाते हैं, तो बिल्कुल आपको एक्सप्रेसो वाली कॉफ़ी की फीलिंग आती है। तो लीजिए, मेरी कॉफ़ी तो हो चुकी है तैयार, और बहुत अच्छा फ्रोथी जो है ये देखिए कॉफ़ी बना है, थिक एंड वेरी नाइस अरोमा। और चलिए अब मैं इसको पीऊँगी अपनी फेवरेट चॉकलेट कुकीज़ के साथ, चोको चिप्स के साथ। और आप देख सकते हैं कि क्रिसमस का भी पूरी तैयारी जो है वो मैं कर चुकी हूँ। सो आई एम एंजॉइंग माई कॉफ़ी। चलिए बैक टू वर्क। लंच के लिए जो है वो मैं बनाने जा रही हूँ आज दाल चावल। बहुत ही सिंपल सा लंच रखा है, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे दाल चावल नहीं खाया था, जो कि मेरा और बच्चों का दोनों का ही फेवरेट है। तो आज बहुत ही सिंपल लाल मसूर की दाल बनाने जा रही हूँ, और उसकी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि एनी टाइम किड्स विल कम बैक फ्रॉम स्कूल, और वैसे भी एग्ज़ाम्स डेज हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ खाकर भी नहीं जाते, तो आते ही भूख लगती है उन्हें। तो चलिए इसकी भी तैयारी कर लेते हैं।
मैं ज़्यादातर कुकिंग के लिए जो हूँ मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ, और इनफैक्ट समटाइम्स पराठों के लिए भी जो है लाइक उसको अच्छे से जला लीजिए सो दैट उसका स्मेल जो है वो बिल्कुल निकल जाए और वो बिल्कुल पतला हो जाए। तो उस तरीके से आप इनको पराठों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं मस्टर्ड ऑयल को। और ज़्यादातर सब्जियों और दालों के लिए भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करूँ। तो रिफ़ाइंड जो है वो सिर्फ पास्ताज एंड इस तरह की केक बेकरी आइटम्स के लिए जो है वो मैंने रखा हुआ है। तो नाउ टाइम टू ऐड सम गार्निशिंग्स, कोरिएंडर। और इस तरह की पैकिंग्स मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी डाली थी कि जो है कोरिएंडर को अगर हम इस तरह के पेपर बैग्स में, ब्राउन बैग्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं तो इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो बहुत बढ़ जाती है। तो मैं भी जो हूँ ये जब भी ब्रेड के साथ आते हैं या ग्रॉसरी के साथ आते हैं तो मैं इनको स्टोर करके रख लेती हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ों के लिए, वेजिटेबल्स के लिए ये बहुत अच्छे से यूज़ होते हैं। तो चलिए अब गार्निशिंग की बारी है। दाल के अंदर जो है फ्रेश कोरिएंडर बहुत यम्मी लगता है, और राइस भी यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं और दाल भी बनकर तैयार हो चुकी है। और मुझे जो है दाल चावल मेरे फेवरेट हैं, पता नहीं क्यों। मतलब एक टाइम ऐसा था जब मैं इन्हें डेली खाया करती थी, बट अब रोज़ तो नहीं खाती, बट 3-4 दिन में एक बार ही खा ही लेती। और ये देखिए, आते ही टीवी के लिए लड़ाई। दोनों को जो है टीवी चाहिए और क्या हुआ? दोनों को अपना अपना चैनल देखना है, और उसी के लिए ये जो है लड़ाई हो रही है। तो चलिए अब खाना बनके तैयार हो चुका है। नाउ इट्स टाइम फॉर लंच। तो लीजिए, गर्मा गर्म दाल चावल, बिल्कुल सिंपल, प्याज के साथ, और साथ में हरी मिर्च और मिर्च का अचार। कोई भी अचार के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और साथ में अगर पापड़ हो, जो कि ख़त्म हो चुका है, फ़िलहाल नहीं है, उसके साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कॉम्बिनेशन लगता है। तो दिस इज़ माय फेवरेट फूड, जो कि मैं रोज़ खा सकती हूँ। पर मुझे अपने दाल चावल जो है वो हाथ से खाने में बहुत मज़ा आता है। तो चलिए, आई एम एंजॉइंग माई फूड। टिल देन, गुड बाय। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा।